हेलो गाइस। तो लेट्स स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हम करने वाले हैं। इसके अंदर हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कवर करेंगे। अब टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है उसको देखते हैं पहले। फिर उसकी जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके आती है डेफिनेशन और चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दो टॉपिक है टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो इसका मतलब है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर टेस्टिंग का प्रोसेस और उसकी रिसोर्सेस कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है कि हाउ द टेस्टिंग प्रोसेस एंड रिसोर्सेस आर स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज्ड विद इन अ प्रोजेक्ट और ए कंपनी। तो जितनी ज्यादा टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, इसका मतलब है कि वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट होगा हमारा। तो अ वेल डिफाइंड टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या इंश्योर करती है कि हर बंदे की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, एफिशिएंट है हमारा टेस्टिंग प्रोसेस, ये सब नहीं। तो अब इसके एसोसिएटेड चार इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉलो करते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, वर्किंग एज अ टेस्ट लीडर, और यू कैन से टेस्ट लीडर, टेस्ट मैनेजर, टेस्ट लीड, एवरीथिंग इज नोन एज टेस्ट लीडर। वर्किंग एज ए टेस्टर, डिफाइन स्किल कौन सी स्टाफ को चाहिए। तो ये चार एस्पेक्ट का यूज करके जब हम पढ़ जाते हैं पूरी नॉलेज, तो हम बोलते हैं कि टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक एफिशिएंट है हमारा, और उसके बाद हमारी जो टेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो हम अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो अब है ना, लाइन वाइज पढ़ते हैं इन चारों को। तो सबसे पहले हम करेंगे इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड टेस्टिंग क्या होती है। देखो, अब इंडिपेंडेंट का नाम से पता चल रहा है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना होना। इंटीग्रेटेड का मतलब कि पूरी मिलकर काम करना। तो सेम इसी के अंदर है। क्या इंडिपेंडेंस का मतलब है कि ऐसी सेपरेट टीम बनाते हैं जो डेवलपर से अलग होती है और अनबायस्ड ओपिनियन देती है, वो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कहलाती है। अब इंडिपेंडेंस टेस्टिंग है ना, जनरली इंडिपेंडेंस को तीन तरीके से जनरली कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंस टेस्टिंग को देखा जाता है, जो कि है ये तीन। अब कौन से है, पहली है कि कभी कभार क्या होता है कि टेस्ट टीम जो पूरी भी है उसको है ना डिलीवरी मैनेजर को ही रिपोर्ट करना पड़ता है। एक तो ये होता है, एक प्रोडक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है। एक बिल्कुल ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि एक टेस्टिंग टीम ही अलग होगी, उसका एक टेस्ट लीडर ही अलग होगा। तो जैसे डेव का एक अलग से लीडर चलता है, ऐसे टेस्ट का एक लीडर चलेगा, फिर वे दोनों आपस में मिलके प्रोजेक्ट को चलाते हैं। तो वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, जिससे ना अनबायस्ड ओपिनियन निकलते हैं, अनबायस्ड बग्स निकलते हैं। तो वो हमारा इंडिपेंडेंस टेस्टिंग है। तो माना जाता है कि आप जितनी इंडिपेंडेंस टेस्टिंग रखेंगे आप डेवलपमेंट से, उतने ज्यादा चांसेस आपको बग निकलने के। अब इंटीग्रेटेड का मतलब कि टेस्टिंग अनेबल्ड की जाती है विद इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके साथ साथ ही चलना। जैसे आजकल एक कम प्रोसेस फॉलो किया जाता है अजाइल। अजाइल के अंदर हम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को फॉलो करते हैं। डेवलपर और टेस्टर दोनों साथ में काम करते हैं, जल्दी फीडबैक मिलता है, कोलैबोरेशन ज्यादा देखने को मिलती है। इसी मॉडल का जब कोई भी फॉलो करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट को फॉलो करता है ना, उसके अंदर आपको ज्यादा बग्स, ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा रिजल्ट, हर चीज क्विकर देखने को मिलती है। तो जब ये आप ये कर लेते हो, फिर है ना लीडर्स की रोल आता है कि लीडर्स क्या कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। देखो, मेजर टेस्ट लीडर का मतलब, मेरा मतलब यहाँ से है कि टेस्ट लीडर जो कि डायरेक्टर क्वालिटी वगैरह देखते हैं, टेस्ट लीड भी इसी के अंदर आते हैं लीडर के अंदर, टेस्ट मैनेजर भी इसी के अंदर आते हैं। तो ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। अब आते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप टेस्ट लीडर हो या फिर टेस्ट मैनेजर हो या टेस्ट डायरेक्टर वगैरह हो, तो आपकी मेन क्या है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना जो टेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिसोर्सेज को मैनेज करना, टाइम को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं क्लाइंट के साथ अच्छी तरीके से, पूरी डिटेल में बता पा रहे हैं या नहीं पा रहे कि कितने रिसोर्सेज हम एलोकेट कर रहे हैं, कितने, ये सब पूरा। जो टेस्ट की स्ट्रेटेजी हमने डिसाइड करी थी स्टार्टिंग में, वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही, बिजनेस के गोल के साथ अलाइंड है या नहीं है। और टेस्ट लीडर ही है जो डिसाइड करते हैं कि कब किसको ऑटोमेट करना है। और लीडर ही लीड करते हैं, गाइड करते हैं और मैनेज करते हैं। क्या क्या लीड और गाइड और मैनेज करते हैं, ये तीन चीज। टीपी मतलब टेस्ट प्लानिंग, टीसी मतलब टेस्ट केस, टीसीई मतलब टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। तो ये सब मैनेज करना उसका काम है टेस्ट लीडर का। जो अब इनको जो परफॉर्म करेगा वो कौन होएगा, टेस्टर होएगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा बनता है इसके अंदर, कि अगर कोई वर्क करता है एज अ टेस्टर की तरह, अब ये टेस्टर की तरह दिखेगा, तो टेस्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो वो कौन सी है कि एग्जीक्यूट करेगा टेस्ट केस, बनाएगा भी साथ के साथ, बग्स को रिपोर्ट करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करेगा कि वो सही मीट हो रही है या नहीं हो रही।
इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना उसका जरूरी है, टेस्ट प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, टेस्ट एग्जीक्यूशन के अंदर जरूरी है, डिफेक्ट वेरिफिकेशन के अंदर जरूरी है, डिफेक्ट रिपोर्टिंग के अंदर जरूरी है, सब करता है टेस्टर। इसके अलावा कोलैबोरेशन आना चाहिए उसको डेवलपर के साथ भी और बिजनेस एनालिस्ट के साथ भी, ताकि जो भी उसको बग रेस करे उसके साथ साथ बता सके कि वो वैलिड बग है या नहीं है, इनवैलिड बग है या नहीं है, दोबारा रीटेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सब कोलैबोरेशन भी आनी चाहिए डेवलपर के साथ भी, बीएस के साथ भी। तो ये सब जब आप टेस्टर हो तो आप इनको ये सब इम्पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। जब आप ये सब कर लेते हो तो अब लास्ट आता है कि डिसाइड करते हैं कि जो टेस्ट लीडर वगैरह होते हैं कि कौन सी स्किल टेस्टिंग टीम को चाहिए। तो अगर जोन सी उसको स्किल नीड चाहिए होती है उसके बेसिस पे हम एक ट्रेनिंग सेशंस भी रखते हैं। जैसे टेक्निकल स्किल्स होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती है, सॉफ्ट स्किल्स होती है, डोमेन लेवल की स्किल्स होती है। टेक्निकल स्किल्स मतलब जैसे टेस्ट ऑटोमेशन आना, टूल्स जैसे सेलेनियम हो गया, पोस्टमैन हो गया, रेस्ट एश्योर्ड हो गया, सीआईसीडी सेटअप हो गया, स्क्रिप्ट लिखना आ गया, अगर स्टैंडर्डाइज को मीट करना आ गया, वैसे आपका टेक्निकल स्किल्स हो गया। एनालिटिकल स्किल मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उस रिक्वायरमेंट से टेस्ट केसेस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सिनेरियोज या नहीं कर पा रहे। सॉफ्ट स्किल जैसे मेल वगैरह अच्छी तरह लिख रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कोई भी टीम वगैरह है तो उसको हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो वो सब की स्किल्स प्रोवाइड करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। ऐसे ही डोमेन है, हर एक डोमेन अलग अलग होता है, फिनटेक अलग होता है, आपको हेल्थ केयर अलग मिलेगा। तो उस डोमेन से एसोसिएटेड नॉलेज भी देना ताकि उसके बग्स भी निकल सके। जैसे एक यूएस में एक कोबरा चलता है कि इंश्योरेंस की रेट मान लो 100 रुपीज था, जब आप वो कोबरा ऑप्ट करते हो तो 102 रुपये हट जाता है। जब आप 102 से किसी की डेथ होती है तो वो 150 चला जाता है। तो इनके डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। तो बिजनेस की जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उसकी डोमेन की फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे विद द यू कैन से ट्रेनिंग। तो ये सब काम भी ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। तो जब आप ये सब कर लेते हो तो आप बोलते हो कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही एफिशिएंट है। तो ये तो था बस एक छोटा सा प्रोग्राम, हमने जो पढ़ा टॉपिक 1। अब टॉपिक 2 बाद में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।